नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आप सभी का तालिका की तालीम में। जी हाँ, कुछ दिनों से यह श्रृंखला रुकी हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि इसे पुनः जागृत किया जाए, क्योंकि इस तालिका की तालीम को बनाने के पीछे मेरी यह मनसा थी कि आपको प्रत्येक तालिका से परीक्षा में 1 अंक अवश्य मिले। तो आज जो हम तालिका डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप 1 प्रश्न यानी 1 अंक आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं तालिका की तालीम। तो आज का जो हमारा विषय है वह है हिंदी भाषा और उसका विकास। जी हाँ, इस विषय से हिंदी भाषा और उसका विकास। हालांकि जेएनयू की 2019 की परीक्षा में भाषा खंड से 1 या 2 प्रश्न ही आए थे, परंतु इस बार भाषा खंड से अधिक प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए मैंने इस विषय का चुनाव किया है। तो आज हम हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत हिंदी में आने वाली प्रमुख उपभाषाएं और बोलियों का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषा एवं बोली, यह आज का हमारा टॉपिक है। उपभाषाएं एवं बोलियां। और इस बात की गारंटी है कि आपको इस तालिका से 1 प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य मिलने जा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की तालिका। तो देखिए, सबसे पहली जो उपभाषा है हमारी वह है पश्चिमी हिंदी। जी हाँ, पश्चिमी हिंदी। दूसरी है पूर्वी हिंदी। दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। तीसरी उपभाषा है राजस्थानी। जी हाँ, राजस्थानी। चौथी जो उपभाषा है वह है पहाड़ी। जी हाँ, पहाड़ी। और अंतिम 5वीं जो है वह है बिहारी। जी हाँ, बिहारी। अब हम देखेंगे इन 5 उपभाषाएं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम है खड़ी बोली। द्वितीय स्थान पर है ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तीसरी बोली जाने वाली भाषा है वह है बुंदेली। चौथी है कन्नौजी। और आखिरी है हरियाणवी। जी हाँ, हरियाणवी। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न यह आ जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। जी हाँ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप स्मरण अवश्य रखेंगे, कौरवी। और एक स्थान पर यहां पर हरियाणवी को यहां लिख दे रहा हूं मैं, बांगरू। तो चलिए चलते हैं पूर्वी हिंदी की ओर। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। सबसे प्रथम है अवधी। दूसरी बोली है बघेली। और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। जी हाँ, स्मरण रखेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी भाषा के अंतर्गत आती है। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहला है मेवाती। दूसरा है मालवी, मारवाड़ी और अंतिम है जयपुरी। जी हाँ, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। तत्पश्चात है पहाड़ी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत
गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। यह तालिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सबसे अंत में है बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। जी हाँ, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो आज की ये पूरी तालिका है। मैंने अभी तक 4 तालिकाएं बनाई हैं, और आप स्मरण रखें कि अगर आप चारों तालिकाओं को देख लेंगे तो आप अपने परीक्षा में 4 अंक अवश्य निर्धारित कर लेंगे, और वो 4 अंक आपको अवश्य मिलेंगे परीक्षा में। तो अगर आपने इससे पहले की तालिका नहीं देखी है तो अवश्य देखिए, और इस तालिका से 1 अंक आपकी परीक्षा में आना अनिवार्य है। तो 3-4 मिनट के अंतराल में आपको 1 अंक मिल रहा है, तो इससे और खुशी की बात क्या होगी। तो चलिए, आज के तालिका में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।